हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूँ योगेश शिरोडे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले जब क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, let's see making an equilateral triangle with the line y is equal to 3. Y is equal to 3 means what? It is a line parallel to x axis at a vertical distance of +3। तो यहाँ से +3 डिस्टेंस में मान के चले ऐसे एक लाइन ड्रॉ, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज दिस लाइन इज पैरेलल, y इज इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेयर ऑफ लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, ऑब्वियसली ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, जो y इज इक्वल टू 3 जो लाइन है उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। तो हर एंगल जो होगा इक्वल में वो कितना रहेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा y इज इक्वल टू 3 के साथ वो भी क्या रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। ये लाइन अज्यूम कीजिए कि पैरेलल है। ओके, सो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट मान के चलिए ओ है, ओरिजिन है तो, और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। लेट्स से दिस इज फर्स्ट लाइन एंड अगेन यहाँ पे एक सेकेंड लाइन है जो अगेन ओरिजिन से पास हो रही है। ओके, दिस इज ओ पॉइंट, लेट्स से इट इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ऑब्वियसली दिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो हमने ड्रॉ कर लिया है। सो लेट OA and OB be a pair of line passing through origin and making equilateral triangle with the line y is equal to 3। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर कंबाइन इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो OA और OB का हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। जो टू लाइन्स है OA एंड OB, उसका हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। अब इक्वेशन क्या होता है, कोई भी लाइन का अगर इस फॉर्म में लिया जाए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन क्या दिया हुआ है, बोथ लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यहाँ पे कांस्टेंट पोर्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो लाइन है बोथ लाइन का इस तरह से इक्वेशन आ सकता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमें OA का स्लोप पता होना चाहिए एज वेल एज OB का स्लोप पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो हम दोनों इसके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्लोप ऑफ OA एंड स्लोप ऑफ OB। अब स्लोप जो होता है m, तो हम 3 टाइप से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 2 पॉइंट्स दिए होंगे
देन वी कैन फाइंड, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया भी होगा जैसे x प्लस बी वाई प्लस सी, तो भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप। तो यहाँ पे पॉइंट तो नहीं है ना, इक्वेशन दिया हुआ है, वही तो हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। नाउ रिमेंबर दिस 60, दिस 60, दिस 90, सो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। दिस 60, 90 एंड दिस एंगल विल बी अगेन गॉट 30, देन टोटल विल बी 90, सॉरी 60। अब यहाँ पे दिस टोटल इज व्हाट, 90 डिग्री, तो यहाँ से 30 है तो ये कितना रहेगा, 60 डिग्री। नाउ एंड अगेन दिस मच ट्रायंगल, दिस मच एंगल कितना रहेगा, 90 प्लस 30 दैट इज 120। तो यहाँ पे नाउ रिमेंबर it means that angle made by the line OB with a positive x-axis is a 60 degree, means angle of inclination कितना हुआ, 60 degree. Similarly angle made by the line OA with positive x-axis, this much angle is 120. तो now therefore हमें angle पता है, angle of inclination for line OA and OB are, OA के लिए कितना है 120 डिग्री एंड OB के लिए 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। Therefore slope of line OA is equal to tan थीटा, थीटा मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 120 डिग्री। अब हमें 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या आप 120 को 90 प्लस 30 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे tan 180 माइनस 60 है तो 180 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, tan 60 डिग्री। नाउ 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नेगेटिव रहेंगे। सो माइनस tan 60 इतना रहेगा √3। दिस इज अ स्लोप ऑफ लाइन OA। अब यहाँ पे इक्वेशन of line OA is given as, कैसे आएगा, y is equal to mx मीन्स माइनस √3x। अगर इस साइड में अगर शिफ्ट किया जाए तो y प्लस √3x is equal to 0, therefore √3x प्लस y is equal to 0। ये आया इक्वेशन ऑफ लाइन OA। सिमिलरली अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन OB इज इक्वल टू tan, OB कितना एंगल फॉर्म करता है, एंगल ऑफ 60 डिग्री। tan 60 ऑलरेडी वी नो दैट इट इज √3। Therefore equation of line OB is given as y is equal to mx √3x। अगर इस साइड में शिफ्ट किया जाए तो ये पहले नेगेटिव होगा, पहले माइनस, पहले x की टर्म देन y की टर्म। अब कन्वेंशन ऐसा है कि जो पहली टर्म आती है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो थ्रू आउट हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। सो क्या होगा, √3x माइनस y, 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों में मिल गए,
let's say it is 1 and it is 2. So lastly, combined equation is given as root 3x plus y into root 3x minus y is equal to 0. अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इट इज जस्ट लाइक a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं. जो हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 3x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर is equal to 0, and which is our required combined equation. This will be our final answer. So this is the question number 7.